आइए आज आपके सामने हम जो नतीजे रखने जा रहे हैं वो न सिर्फ इस रिजल्ट सीजन के बल्कि कई रिजल्ट सीजन्स और कई तिमाहियों कई सालों के सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट्स आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतने रिजल्ट्स ख़राब कैसे, और जब शेयर का दाम देखेंगे तो और ज़्यादा चौंक जाएंगे कि शेयर के दाम ऊपरी सर्किट पर कैसे हैं। आइए मुलाकात करते हैं सम्मान कैपिटल से, देश की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों में से एक है, फाइनेंशियल कंपनियों में से एक है। इंडिविजुअल्स और बिजनेस को लोन देने का कंपनी करती है कारोबार, और अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी का हिस्सा बन चुकी है अब ये कंपनी। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। मैं आपके सामने पहले नंबर रख दूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम जो आय से कमाई होती है एनबीएफसी कंपनी की, वो घटकर आई है 92%। जहाँ सही सुन रहे हैं आप, 92%, यानी कि 1057 करोड़ से घटकर 84 करोड़। नुकसान जो 324 करोड़ का था, मुनाफा था, वो नुकसान में बदला है, और नुकसान भी इतना कि आपको गिनने में मुश्किल पड़ेगी। 8,101 करोड़ का नुकसान दर्ज किया है कंपनी ने। अब इतने बड़े नुकसान के साथ अगर आप शेयर का दाम देखें तो 10% से ज़्यादा दौड़ लगाता हुआ शेयर आपको नजर आएगा। आप देखिए हॉट बोर्ड पर तगड़ी तेजी स्टॉक में होती दिख रही है, लगभग 11% की। आइए कंपनी के डेप्यूटी सीईओ हिमांशु मोदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने ग्लासगो स्कॉटलैंड से एमएससी फाइनेंस की डिग्री हासिल की और साथ ही लंदन में बार्कलेज बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत की, और कई कॉर्पोरेट जगत में कई बड़े और ऊंचे पदों पर काम करने का हिमांशु मोदी साहब का 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। मोदी साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर दो पार्ट में मुझे आपसे समझना है कि पहले तो नंबर से कैसे देखे जाए, उसके बाद मैं समझूंगा कि आगे का आउटलुक क्या है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन 8,101 करोड़ का नुकसान किसी के लिए चौंकाने वाला है। ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतना भारी भरकम लॉस दिखाए कंपनी के नतीजों में? तानिल जी, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक मुझे यू सर। आपके चैनल पे ज़रिए आपके दर्शकों से बातचीत करने का। थैंक यू। मैं शुरुआत में ये कहूँगा कि हमें जैसे कहते हैं कि एक ज्योतिषी में हमें एक कहावत है विद्या में कि साढ़े साती जिसे कहते हैं, तो 2018-19 से ये कंपनी पे साढ़े साती की दशा छाई हुई थी। जी। आई वुड से कि मार्च 26 के रिज़ल्ट्स के बाद वो साढ़े साती की दशा पीछे खत्म हो गई है हमारी इस कंपनी में। जी। कंपनी काफ़ी उलझनों से और काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुज़री है इस दौरान। तो उस चक्कर में जैसे अभी मार्च हमने अक्टूबर 2025 में अनाउंस किया था आईएचसी एज़ द न्यू प्रमोटर, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, मिडल ईस्ट की लिस्टेड कंपनी है, एंड मल्टीपल कंपनीज़ को कंट्रोल करते हैं। उनका एक फिलॉसफी है कि वो कंपनीज़ लेके उनको टर्न अराउंड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए, अपने मैनेजमेंट के ज़रिए, अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए। सो उनका हमने इन्वेस्टमेंट मार्च 2026 में $1 बिलियन का कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 5600 करोड़ कंपनी को मिल चुके हैं, और करीब 3200 करोड़ और अगले वारंट्स के जो हैं अगले 18 महीने में किश्तों में आए जाएंगे कंपनी की कैपिटल में। जो कि नुकसान आप देख रहे हैं मार्च 26 में वो क्रेडिट कॉस्ट्स हैं कंपनी के, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वेल एक्सप्लेन्ड हैं, जो कि लिए गए हैं। उन उस ऑफ कोर्स वो नुकसान के सामने हमने हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कुछ 2-3 सालों में 5 से 7 हज़ार करोड़ की रिकवरीज़ भी आएँगी उस नुकसान के सामने। अगर आगे की हम बात करें, तो जो एक रेसिपी चाहिए होती है फॉर सक्सेस, चाहे वो शेयर होल्डर हो, प्रमोटर हो आईएचसी के ज़रिए, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम हो, जो आज गगन बांगा एमडी सीईओ हैं और हमारी पूरी टीम है। एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो चुकी है जो कि अभी वेल कैपिटलाइज्ड है। हमारी रेटिंग ट्रैजेक्टरी 2 नॉच अपग्रेड हो चुकी है टू ऑलमोस्ट डबल ए प्लस, एंड वी आर वेल ऑन आवर वे ट्रिपल ए की तरफ, जिससे हमारी बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी हद तक कंपैरेटिव मार्केट्स में घट जाएँगी, एंड एवेन्यूज़ भी खुल जाएँगे। जो हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, ब्रांचेज़ जो करीब 200 के ऊपर ब्रांचेज़ हैं, उनको हम और भी बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी एआई के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आईएचसी का बहुत बड़ा, हिज़ हाइनेस शेख तैमूर का बहुत बड़ा एम्फेसिस है। उसमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि एआई के ज़रिए हम काफ़ी हद तक अपने प्रोजेक्शंस जो हमने दिए हैं, वो मीट कर पाएँगे। और ये सब हम करेंगे एक सर्टेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन में। सबसे बड़ी जो एक सीख है इस मैनेजमेंट के पास, मतलब क्या करना चाहिए वो तो बहुत लोग समझते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत कम लोग के समझ में है। एंड ये मैनेजमेंट को मैं कहूँगा कि हमें बहुत बड़ी सीख है कि क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। सो अगर ये सारी रेसिपी को एक साथ रखें तो आई थिंक जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, जो हमारी एम्बिशंस हैं,
वी आर वेल ऑन आवर वे टू अचीव दिस। ठीक बात। तो क्या ये समझा जाए कि इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो इतना भारी भरकम नुकसान है, 2 चीज़ें इसमें मैं पूछना चाहता हूँ। क्या इसमें काफ़ी कुछ रिकवरी का स्कोप है? जैसा आप कह रहे हैं कि 8,100 करोड़ के का नुकसान है, काफ़ी राइट ऑफ्स आपने किए हैं। तो क्या इसमें एक बड़ी रिकवरी का स्कोप है? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा ये कि क्या इसके बाद बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है कंपनी की? क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मैनेजमेंट में जब बदलाव हो, पुराने से नए मैनेजमेंट में आए तो एक नई स्लेट, नई बैलेंस शीट के साथ आना चाहिए। इन दोनों पर अपनी राय दें। सो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, रिकवरी डेफ़िनेटली होगी। करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ की रिकवरी आने वाले 2-3 साल में ज़रूर होगी इन क्रेडिट कॉस्ट के सामने। एंड जहाँ तक बैलेंस शीट क्लीन का सवाल है, मैं कहूँगा कि इसे एक स्टार्टअप एनबीएफसी की तरह देखा जाए। इट इज़ हमारा जो नेट वर्थ है करीब 19,000 करोड़ पे आ चुका है। जो ग्रॉस एनपीए और एनपीए है वो एकदम ज़ीरो पे है। तो जो क्रेडिट कॉस्ट प्रोवाइड करने थे हमें पास्ट के, ऑल ऑफ दोज़ हैव बीन वेरी स्ट्रांगली प्रोवाइडेड फॉर इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ से जो ट्रैजेक्टरी होगी वो केवल ग्रोथ की होगी अभी। 56,000 करोड़ के एयूएम के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम, नई शुरुआत। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं अपने निवेशकों को कि अब ये जो एयूएम है, ये जो आपकी बुक है, इसमें क्रेडिट क्वालिटी को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल, कोई, जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ स्टार्टअप एनबीएफसी। तो ये जो हमारा एयूएम है आज की तारीख में, उसमें ऑब्वियसली कोई चिंता की बात नहीं है। नए डिसबर्सल्स होंगे। एफआई 27 में हमारा टारगेट है कि 30,000 करोड़ के नए डिसबर्सल्स किए जाएँ। सो ऑब्वियसली उसमें जो बिज़नेस रिस्क आएँगी, आएँगी, बट जैसे कि मैंने कहा, वो हम लोग एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और गार्ड रेल्स के थ्रू, विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बेटर गवर्नेंस मैकेनिज़म्स, बेटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन चीज़ों का डिसबर्समेंट करेंगे। जैसा कि आपने रिकवरी की भी बात की, तो क्या ये समझा जाए कि जो भी रिकवरी होगी, चूँकि आप अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि जितने भी आपके बैड डेट्स या यूँ कहेंगे जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क थे, डाउट थे, वो आप चूँकि प्रोविज़न कर चुके हैं, तो क्या जितनी भी रिकवरी आने वाले सालों में हो, 4,000, 5,000, 7,000 करोड़ की, क्या वो सीधे-सीधे कंपनी के प्रॉफ़िट में जुड़ेगी? बिल्कुल, वो सीधे-सीधे कंपनी के प्रॉफ़िट में ही जुड़ेगी अनिल जी। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब एक और चीज़, चूँकि आपने मैनेजमेंट के बदलने की बात की, आईएचसी अब प्रमोटर के तौर पर आ चुका है, पुराने प्रमोटर्स निकल चुके हैं, नया मैनेजमेंट है। अ, प्रमोटर बदलना एक चीज़ है और बिज़नेस का मॉडल या बिज़नेस करने का तरीका बदलना दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ हो चुकी है, दूसरी चीज़ के बारे में बताएँ? तो अनिल जी, दूसरी चीज़ में भी आईएचसी एज़ अ प्रमोटर उनका काफ़ी एक से रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आज हमारे पास काफ़ी एक बहुत कैपेबल टीम है। हमारे एमडी सीईओ गगन हैं, जो कंटिन्यू रहेंगे। आई हैव जस्ट जॉइन्ड, मेरे को करीब 8-9 महीने हो गए हैं कंपनी में आए हुए। उसके अलावा और भी हमारी जो मैन पावर टीम है, डेफ़िनेटली उसको हमें एक्सपैंड करना होगा टू अचीव दीज़ ग्रोथ एम्बिशंस। अ, करीब आज हमारी 4,000 लोगों की वर्कफ़ोर्स है। उसे हमें ओवर द नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स उसको 4 से 5 गुना, करीब 20 से 1,000 लोगों को करना होगा। आज की जो मैन पावर है वो डेफ़िनेटली आई वुड से थोड़ी अंडर यूटिलाइज़्ड है, क्योंकि एक लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा था कंपनी में इतने सालों से। अभी उसको ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लाने के लिए वो मैन पावर को और इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ करना होगा, और डेफ़िनेटली नए लोग भी इसके साथ ये जर्नी में जुड़ेंगे कंपनी में। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही। अब इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जब आईएचसी ने ये डिसाइड किया कि हम प्रमोटर बनेंगे, मेजॉरिटी स्टेक लेंगे, बड़ा पैसा डालेंगे, इंडिया बुल्स हाउसिंग पहले नाम हुआ करता था, अब सम्मान के पर, क्या तब उन्हें अंदाज़ा था कि इतना बड़ा क्लीन अप होगा बैलेंस शीट में? और क्या इस लिहाज से ये समझा जाए कि इसका मतलब है ये पुराने मैनेजमेंट पर भी एक कहीं न कहीं अगर इतना बड़ा राइट ऑफ लेना पड़ा है तो ये उस उनके ऊपर भी एक टिप्पणी है? सो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर इतनी बड़ी अगर एक निवेश करता है इतने अमाउंट की, तो वो अपने डिलिजेंस, अपने चेकलिस्ट के साथ ही करते हैं। डेफ़िनेटली उनको इस चीज़ का एक अपेक्षा थी, अंदेशा था, वो कोई डिलिजेंस के बिना ये ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की टिप्पणी का सवाल है, आई थिंक जैसे मैंने कहा, ये कंपनी के प्रमोटर कोई और होते थे, उन्होंने अपना डीप्रमोटाइज़ेशन किया 2022-23 में। वो पास्ट के चैप्टर पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। वो एक
चैप्टर फर्मली क्लोज हो चुका है कंपनी की हिस्ट्री और उनकी बुक्स में। तो अभी यहाँ से हम ग्रोथ की फोकस करें, ग्रोथ के ऊपर बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। एक और चीज़ जो हिमांशु जी, जब आपने ज्वाइन किया सम्मान कैपिटल, उसके बाद मार्केट में बड़ी चर्चाएँ भी हुई कि हिमांशु जी ने इससे पहले सुज़लोन जैसी कंपनी को टर्न अराउंड किया, बहुत अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस आई। जो कंपनी बड़ी मुश्किल कर्ज में फंसी हुई थी, उसको खड़ा करके एकदम दौड़ाया है। अब वैसी उम्मीदें आपसे सम्मान कैपिटल के लिए भी है। ऐसी लोग चर्चाएँ करते हैं, तो ज़रा इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग है। मेरा जो भी एक एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जो समझ है इंडस्ट्री की, मार्केट की, डेफिनिटली आई विल पुट माय शोल्डर टू द व्हील। एंड एक ही ऑब्जेक्टिव है हम सबका, टू मेक दिस कंपनी, जो इसकी एक लॉस्ट ग्लोरी थी, एक नए रूप में, नए प्रमोटर, नए शेयर होल्डर के साथ, वो लॉस्ट ग्लोरी वापस से अचीव करने का एक सिंगुलर टारगेट हम सबका है। सम्मान कैपिटल को पुराना सम्मान वापस से हासिल हो। आखिरी सवाल, अब ये सब कुछ वो कहते हैं कि पुराना सब पीछे छूट गया, अब आप नई पारी की एक शुरुआत कर रहे हैं। किसी भी आपके फाइनेंसर या लेंडर हैं वो, या आपके कोई कस्टमर हैं, या फिर तीसरे आपके स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर है, क्यों सम्मान कैपिटल पर भरोसा करके उसमें निवेश करना चाहिए, निवेशित रहना चाहिए? इसके लिए क्या रैशनल हो सकता है, वो समझाएँ। तो देखिए, जहाँ तक लेंडर्स का सवाल है, मैंने कहा आपसे कि एक बहुत स्ट्रांगली कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट हो चुकी है। एक इतने बड़े प्रमोटर का आना, जिन्होंने ऑलमोस्ट अभी आज की तारीख में 28.5% है, वारंट्स कन्वर्जन होने के बाद लगभग 43% उनकी ओनरशिप हो जाएगी। तो उनसे वो कंफर्ट ड्रॉ करें। रेटिंग एजेंसीज़ ने, तीनों रेटिंग एजेंसीज़ ने, केयर, इक्रा, क्रिसिल, इन्वेस्टमेंट के 50 दिन में ही रेटिंग अपग्रेड कर दी है कंपनी की, इसे डबल ए प्लस कर दिया है, जो कि सिर्फ एक नॉच दूर पे है ट्रिपल ए कैटेगरी से। हमारी जो अभी देखें आप, बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होंगी, एंड जो लेंडर्स हैं वो उस चीज़ से काफ़ी कंफर्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक इक्विटी निवेशकों का सवाल है, आज अगर देखें हमारी नेटवर्थ करीब-करीब 19,000 करोड़ की मार्च 26 में हमने रिपोर्ट करी है एज़ बुक वैल्यू, एंड जो हमारा आज मार्केट कैप देखें वो लगभग उसी के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर आप उसे कंपेयर करें दूसरे एनबीएफसी की प्राइस टू बुक रेशियोज़ के साथ में, तो देन दिस लुक्स टू बी अ गुड डील फॉर एनी इक्विटी इन्वेस्टर। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। इक्विटी, एज़ यू नो, रिस्क्स भी आते हैं उसके साथ-साथ में। एंड हमारी इम्प्लीमेंटेशन पे अगर किसी को भरोसा है इस कंपनी की ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, देन होपफुली दिस विल बिकम a good return strategy for any investor. बिल्कुल, उम्मीद करें कि एक सम्मानजनक स्थान एनबीएफसी स्पेस में आपकी कंपनी को मिले हिमांशु जी, और आपके नेतृत्व में कंपनी और आगे प्रगति करे, ग्रोथ करे, और जो कुछ भी इस क्वार्टर में आपने पूरी तरह से क्लीन अप किया है, बैलेंस शीट को साफ करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश जो की है, उसमें आपको कामयाबी मिले, हमारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और आज हमारा साथ देने के लिए, नतीजों पर पूरी बातचीत करने के लिए। मैनेजमेंट ने जो कुछ भी किया वो बाजार को पसंद आता दिख रहा है। वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि स्टॉक आज करीबन 9% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए तैयार होती कंपनी सम्मान कैपिटल।